हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नई वैकेंसी देखने को मिली है। यूपी ट्रिपल एससी काफ़ी सक्रिय हो चुका है काफ़ी दिनों से। बैक टू बैक एग्जाम डेट, काउंसलिंग, डीवी, सभी चीज़ की डेटें आ रही है। पुरानी भर्ती सारी कंप्लीट करा दी हुई है। मुख्य सेविका भी था, उसकी भी डीवी कट ऑफ आ चुकी है। कुछ दिन में उसकी डीवी डेट भी आने वाली है। बाकी अब नई वैकेंसियों का वेट है। 3 वैकेंसी की एग्जाम डेट आ चुकी है। उसी बीच आज आपको नई वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की 5512, वो तो अलग है, वो तो चल रही, उसका एग्जाम डेट कभी भी आपका आ सकता है। उसी बीच एक और नई वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की बहुत कमी है यूपी ट्रिपल एससी में। उसी बीच 2702 पदों पर फिर से जूनियर की वैकेंसी आई है, जूनियर असिस्टेंट की, जिसको हम हिंदी में कनिक सहायक बोलते हैं। योग्यता वही है 12वीं पास और टाइपिंग टेस्ट आपको आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, 12वीं पास और ट्रिपल सी चाहिए। आपको पता ही है, सबको ट्रिपल सी पास होना चाहिए। और 2023 के पेड से है। अभी इसके बाद और एक वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी, वो है आपका लेखपाल। काफी दिन से बच्चे लेखपाल वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। उसमें भी लगभग ट्रिपल सी कभी कभी मांग दिया जाता है, कभी नहीं। तो ट्रिपल सी और 12th वाले लेखपाल के लिए तैयार रहें। अगर नहीं किसी के पास ट्रिपल सी हो तो अभी भी समय है, आप ट्रिपल सी कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भर के 3 महीने में आपका ट्रिपल सी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट क्या है, योग्यता क्या है, और सभी लोग फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्म नहीं गिरने वाला है। लोग थोड़ा यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी से होपलेस हो गए हैं, तो फॉर्म भी भरने का उनका मन नहीं करता है। तो आप सभी लोग फॉर्म भरिए। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि भाई 48 नंबर वाला तो टॉप कर दिया था पेट में, 99% है। तो आप समझ जाइए कि जिसके 30 नंबर होंगे, 32 नंबर होंगे, 28 नंबर भी होंगे, वह इस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। तो पेट की कट ऑफ ज़्यादा नहीं, 30 प्लस ही रहेगी। 30 प्लस या 30 से 2 नंबर 3 नंबर इधर उधर, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक, वैकेंसी 2700 कम नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट पहले, उसके बाद बात करते हैं। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है आपका। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विज्ञापन संख्या कनिक सहायक मुख्य परीक्षा के लिए। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 26/11/2024। ऑनलाइन आवेदन आपका कब से स्टार्ट होगा? तो आपका 23 तारीख से आपका स्टार्ट होगा, आज से नहीं। कब स्टार्ट होगा ऑनलाइन आवेदन आपका? 23/12 से आपका स्टार्ट होगा, मतलब 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा। अभी से एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दे दिया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 22/1 तक है। मतलब आपका 22 जनवरी तक आपका लास्ट अंतिम तिथि है इस फॉर्म को भरने की। ठीक, संशोधन की भी 29 तक। तो पूरे जनवरी आपका सिर्फ फॉर्म फिलअप होगा, ये याद रख लीजिए जूनियर असिस्टेंट का। ठीक, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सही चीजें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विज्ञापन संख्या कनिक सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन कनिक सहायक के कुल 2702 पद, सामान्य चयन 2568, 134 विशेष चयन के लिए है। कुल मिला जाकर 2702 वैकेंसी। पदों पर चयनित भारत के नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और ये देखिए एक चीज महत्वपूर्ण, पेट 2023 से स्कोर के आधार पर ली जाएगी। अतः प्रतिभागी केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2023 पेट में सम्मिलित हुए। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैट जारी किया गया था। प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2023 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक न हो, ये इतना तो आपको पता ही होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है वो इसी साइट से करेंगे, upsc.government.in के माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पे दिया कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन और औपबंधिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रकरणों की अंतिम निर्णय नहीं लिया था, तब तक श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस पर प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। ठीक, आवेदन प्रक्रिया बता दी गई है कैसे करनी है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़े, भली बातें समझे, विज्ञापन पद हेतु वांछित
पेट जिसको करते हैं, जो शैक्षिक अर्हता है, अन्य अर्हता धारित करते हैं, निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता शैक्षणिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी है 2025 तक। संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता तथा संबंधी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य। मतलब कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, ये याद रखिएगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है तो आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका अगर कोई CCC का मांगा है, इंटर का सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, उस समय तक आपको मिला होना चाहिए या फिर आपका बना होना चाहिए। बाद में नया मांग ले वो बात अलग है, पर पुराना आपको अंतिम तिथि जब तक है तब तक किस पहले का आपके पास होना चाहिए, ये याद रखिए। कोई भी वैकेंसी हो, ठीक, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक, आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में परिशिष्ट मुद्रित वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप का समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर ले। जब उनसे अपेक्षा की जाए उन्हें प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत करना होगा। देखिए EWS के लिए दिया हुआ है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो EWS के हैं या फिर जो भी DV कराने जा रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित की जाती है कि आवेदन के पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 22/1/2025 पर आधारित हो, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, धारित करना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष आपका मार्च तक चलता है, तो मार्च 25 तक के लिए आपका EWS बनता है, उतना तक वाला आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं EWS के प्रमाण पत्र से संबंधित। तो पेट में आपका पता है अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी, विवरण, डोमिसाइल, कैटेगरी विवरण भरकर लॉगिन कर सकते हैं। OTP, ये सारी चीजें हैं। कैसे भरना है, फोटो पर हस्ताक्षर कितने का होना चाहिए, फोटो कितनी KB का, अन्य विवरण, घोषणा पत्र भर देना है, फीस भुगतान। ठीक, उसके बाद मेन देख लीजिए, ये देखिए आपके लिए 25 रुपये आपका शुल्क है। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, रख लीजिएगा सारे लोग। यही चीजें देखिए बस संशोधित होती हैं। नाम में विवर्तनीय गलती, माता पिता की विवर्तनीय गलती, पत्राचार का पता, कोई भी सज्जाक्षर संबंधित, जाति, लिंग, जेंडर, अनिवार्य अर्हता, दर्ज किया गया विवरण, ठीक, ये संशोधित हो सकती हैं। ठीक, पदों का विवरण देखिए, पदों का विवरण यहाँ पे ये आपको समझना जरूरी है। किस कार्यालय में है वो भी दिया, राज्य कर आयुक्त कार्यालय में। अनारक्षित की कितनी सीटें हैं, 454, SC 228, 14 ST 304, आपका OBC 111, EWS कुल 1111 स्थायी है। खाद्य रसद विभाग में 108 UR, 72 SC, 4 ST, 58 OBC, 26 EWS, 268 पद। उद्योग उद्यम प्रोत्साहन में 46 UR, 24 SC, 2 ST, 28 OBC, 11 EWS, 111 पद। ठीक, समाज कल्याण में देखिए UR 28, SC 10, ST 2, 23 OBC, 7 EWS पूरा 70। चिकित्सा वाले में देखिए 27, 14, 1, 18, 6, 66 कुल 66 पद है। ये UR, SC, ST, OBC, EWS। यहाँ पे होमगार्ड मुख्यालय में आपका 37 UR, 7 SC, 1 ST, 14 OBC, 6 EWS, 65। तो ये पूरे देखिए कितने हैं विभाग, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, राज्य कर आयुक्त है विभाग जो कर से संबंधित, खाद्य रसद विभाग, उद्योग उद्यम प्रोत्साहन, समाज कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशालय और होमगार्ड मुख्यालय, इतने हैं विभाग। और इधर भी है, सॉरी इधर भी है खाद्य रसद विपणन कार्यालय, आयुक्त, निदेशक, निबंधन, सहकारिता, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, इसको भी इसमें अटैच किया गया। इसमें कुछ अस्थायी पद है, जैसे ये देखिए आपका पद है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़, ये आपका क्या है, अस्थायी है। इसमें पद क्या है,
अस्थाई है। ये देखिए महाराजा सहुलादेव में अस्थाई है। इसमें महिला कल्याण विभाग में स्थाई भी है और अस्थाई है। तो अस्थाई जितने थे मैंने आपको बता दिया है, ये आप पूरा देख लीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप कंपटीशन बीट करिए, स्थाई में जाइए। यहाँ पर भी है मत्स्य निदेशालय में है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में भी देखिए 36 पद हैं, वह स्थाई है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सारे में स्थाई दोनों हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अस्थाई है, ठीक है। अभियोजन निदेशालय में स्थाई अस्थाई है, ठीक। कारखाना उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थाई अस्थाई दोनों हैं। तो ये पूरा आपका रज्जू भैया जो आपका विश्वविद्यालय प्रयागराज में उसमें अस्थाई है 18 पद, ठीक। दिव्यांग संसदीय निदेशालय उसमें स्थाई दोनों। उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में भी है देखिए 17 अस्थाई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अस्थाई। समाज कल्याण निदेशालय अस्थाई। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आप क्या बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई, इसमें आप लोग नोटिस करिएगा, इसको कम में मत लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, कृषि विपणन कृषि व्यापार निदेशालय में इतने सारे विभाग हैं जिसमें आपका पूरा विवरण है। 44 लगभग कितने हैं भाई, तो बहुत ज्यादा है, ठीक। 70 विभाग हैं। 70 विभागों में आपको 2702 पद हैं और सब एक से एक विभाग है। सारों को इसमें क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें सारी यूनिवर्सिटी, कारखाने, उद्योग, मंत्रालय सब हैं। तो आप जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी को कभी भी हल्के में ना ले। सबसे अच्छी वैकेंसी लोगों के नज़र में ये होता है। सो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, जब भी होता रहे। अगर आपके पास उम्र है आराम से फॉर्म भर के निश्चिंत रहिए। होना होगा वैकेंसी, जरूर होता है, लेट होगा, लतीफ होगा, क्या करेंगे, वेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी है, आप सभी लोग भर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।